हबीब साहब, आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो तकरीरें हुई और उसमें जो लहजा था, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो बड़ी हैरत का, बल्कि खुशगवार हैरत का बाइस थी हम लोगों के लिए। आपको क्या लग रहा है, हुकूमती साइड से ये जो नरमी हम लहजों में देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के लहजे में आज जो नरमी हमें देखने को मिली, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? कहीं मामलात कुछ सुलझने की तरफ जा रहे हैं, कहीं कोई हाँ मिल गई है मुज़ाकरात के लिए? देखिए, एक तो इसको जहां तक अगर इसको खालिस्तान सियासी हवाले से देखा जाए ना उज़्मा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी सियासत में वापस आने के लिए। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर एक, आप यूं कह सकते हैं कि एक ज़िमनी सी चीज़ बन के रह गई हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका ताल्लुक इतना गहरा हो चुका है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत इंजन की है और ये छोटा सा डब्बा है जो साथ लुढ़कता जा रहा है। अच्छा। अगर यहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और PMLN ये रियलाइज़ करती है कि हमें एक दफ़ा यहाँ पे वापस सियासत में आने का मौका मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। और PMLN के आज जो तर्ज अमल से ऐसा लग रहा है, हुकूमत के तर्ज अमल से, कि उसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसीलिए सेंस प्रिवेल करती हुई हम सबको दिखाई दी। और जो इस पूरी आप यूँ समझिए कि जो ये पूरी बात हुई आज, जितने भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ, उसमें राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू जो है वो इसका यूं कहिए कि ऑपरेटिव पार्ट है। अच्छा। उसको आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने न सिर्फ इस मुज़ाकरात की PTI की दावत को कबूल किया है, बल्कि उन्होंने कहा है आप किसी भी नुक्ते पर बात करना चाहें हम तैयार हैं। ये है वो रियल पॉलिटिकल स्पिरिट। यानी PMLN के अंदर, क्योंकि बेशतर लोग किसी न किसी की मेहरबानी से सीट पर बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब उन लोगों में से हैं जो इलेक्शन इज्जत से हार गए और उन्होंने सीट हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो किसी का मरहूने मिन्नत ना हो, खालिस्तान अपनी सियासत की बुनियाद पर अपने पैरों पर खड़ा हो, तो उससे फिर ये तवक्को रखते हैं कि वो मैच्योर बात करेगा। तो लिहाजा अब ऐसा लगता है कि PMLN ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बारे में सोच लिया है। लेकिन हबीब साहब, अपने ओन पर क्या नून लीग ये डिसाइड कर सकती है? अगर मुस्लिम लीग नून इतनी ही मजबूर महज है कि ये इसे किसी आसमानी हुक्म का इंतजार है, कहीं से ठंडी हवा, कहीं से संदेश, कहीं से पैगाम आने का, जी बिल्कुल, तो अगर ये मजबूर महज इसको, जैसा कि मैं समझता हूं, तो आज के इसके तर्ज अमल को समझना चाहिए कि ये जो ठंडी, इसे कहीं कोई कबूतर पैगाम दे गया है। अच्छा। कि जनाब ये यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे हबीब साहब, आप बड़ी देर से इस बात पर आए, यही मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा, तो फिर हम ये समझें कि इसका मतलब है हबीब साहब वहां से भी कुछ ना कुछ जवाब में हाँ आ रहा है वहां से? देखिए, बाज़ औक़ात एक सवाल होता है जिसका जवाब हाँ या ना में ना जैसे खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो पूछने वाले के लिए आज़ादी की कोई राह निकल आती है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी और उस पर वोटिंग होनी थी, पॉलिटिक्स चल रही थी, तो उस वक्त मैंने एक छोटी सियासी जमात के पार्लिमानी लीडर से पूछा कि क्या आपको कहीं से कोई पैगाम मिला है कि आप वोट किस तरफ देंगे, क्योंकि आप तो इमरान खान के इत्तेहादी हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमने पूछा था तो आगे से खामोशी इख्तियार की गई और कहा गया कि जो आपकी समझ में आता है वो कर ले। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो जब कहीं से खामोशी इख्तियार कर ली जाए, कहीं कहा जाए कि आप अपनी मर्जी कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सोचने में कुछ आज़ादी दर आएगी और आप कुछ इंडिपेंडेंटली अपना फैसला कर सकेंगे। तो आज की सूरत हाल देख के ऐसा लगता है कि कबूतर अब ये यकीनी नहीं है कि वो गलती से इस बनेरे पे उतर आया है या इस बाम पर आ बैठा है जो मुस्लिम लीग नून की है, या बाकायदा तौर पर इसीलिए यही भेजा गया था। बहरहाल आज की सूरत हाल से ऐसा लगता है कि किसी न किसी दर्जे में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत, खामोशी भी PMLN के लिए काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा हबीब साहब, इसमें अब एक और भी मसला आ रहा है, ये भी बात हो रही है कि मुज़ाकरात भी हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर
एंड पे बात आ जाती है खान साहब के हवाले से कि खान साहब की कोई गारंटी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, क्योंकि सारी बातें हो जाती हैं एंड पे खान साहब आके उन बातों को निगेट कर देते हैं तो मामला तो फिर वहीं आ जाएगा। तो ये खान साहब वाला मामला भी तो अपनी जगह पर है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गारंटी किस किस्म की है, गारंटी क्या मांगी जा रही है, वो कौन सा मामला है जिस पे गारंटी तलब कर रही है हुकूमत। पहले वो मामला तो सामने आएगा ना, उसके बाद गारंटी की बात हो सकती है ना। कि जाहिर है जो भी चीज़ होगी वो सबके सामने होगी। कोई अगर छुप के किसी चीज़ पे कहा जाए कि खान साहब इस बात पे गारंटी दे दें, तो वो तो एक बिल्कुल दूसरी बात है, वो तो फिर गारंटी मांगने वाले जाने और खान साहब जाने। लेकिन जब एक खुल्लम खुल्ला सबके सामने बात होगी, जिसके बारे में इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी, सबके बीच में होगी, तो जब कोई मुआहिदा लिखा जाता है, कोई बात सामने आती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फर्ज किया कोई मुश्तरका, तो उस वक्त गारंटी मांगी जाएगी ना। तो अभी किसी अननोन चीज पे एक ब्लैंकेट गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, और ना ही मेरा ख्याल है किसी को मांगनी चाहिए। ये एक गैर सियासी बात है। हबीब साहब, मौलाना कह रहे हैं गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है, और दूसरी तरफ एमकेएम का वक्त भी मिला है मौलाना साहब से। एमकेएम किस सिलसिले में मुलाकात कर रही है? देखिए, एमकेएम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन में फंसी हुई है जहां पे इसको अपने रेलेवेंस की तलाश है, और जब कोई मसला बनेगा बड़ा या किसी ऐसी चीज़ में कि जो मसला बन सकती हो, तो उसमें एमकेएम यकीनन अपना वज़न डाल के चाहेगी कि उसकी बात भी सुनी जाए। और जैसा एमकेएम का तो हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि वो एक थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाया जाए। और इस वक्त एमकेएम का जो इमीडिएट मसला है वो है कि किसी न किसी दर्जे में इनको सिंध हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा मिले, क्योंकि अगर मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, तो सिंध में इन्हें कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, और सिंध में इनके काम वाम भी नहीं हो रहे। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार उनके एतराज़ात भी नज़र आ रहे हैं। तो उनका ख्याल ये है कि मौलाना के करीब जाके शायद कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मुस्लिम लीग जो एमकेएम है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का कुछ अज़ाला हो सके और कुछ इसकी बात भी मानी जा सके, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, जब जैसे जैसे मौलाना फजल रहमान की जो डिमांड है वो पॉइंटेड होती चली जा रही है, आप उससे ये समझिए कि मुज़ाकरात भी होंगे और बात आगे बढ़ जाएगी, बात मैदान तक नहीं आएगी। अच्छा। यानी आज खुद मौलाना फजल रहमान ने ये इशारा दे दिया है कि वो इस पर बात तो करने के लिए तैयार है। यानी ये एक्ट अगर एक्ट आप मान ले इसको, तो इसके अंदर तब्दीली भी हो सकती है। तो यानी अभी एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं मौलाना के जहां पे उन्हें किसी इंतहाई कदम की तरफ ना जाना पड़े।